परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। एक अच्छा दिन प्रभु ने हमें देकर आज उसकी उपस्थिति में एक और बार परमेश्वर की वचन की और मनन करने के लिए प्रभु ने हमें लेके आया है। इसे प्रभु के नाम की धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। आज हम परमेश्वर के चरणों पर वचन सुनते समय ध्यानपूर्वक वचन से समझेंगे और प्रभु की आशीष हम प्राप्त करेंगे। आज का चिंता के लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन 11वें अध्याय की 11वां कलाम, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्सेस 11। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। एक और बार पढ़ेंगे। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की धन्यवाद करते हैं। आज शाम के समय प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है। प्रभु की अनुग्रह आशीष हमारे साथ रहा। हर परिस्थिति के बीच में प्रभु अनुग्रह के साथ हमें चलाया। प्रभु के नाम की धन्यवाद करते हैं। आज की अभी की इस प्रेजेंट सिचुएशन परिस्थिति के अंदर बहुत सारे लोग पीड़ित है। कई लोगों के, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ ना किधर किसी रीति से इसकी असर हुआ है। लेकिन इसके बीच में हमें प्रभु की ओर अपनी नजर उठाने के लिए प्रभु हमें देने वाला हर एक अवसर हम ध्यानपूर्वक समझने के लिए, प्रभु की वचन को समझने के लिए हम तैयार होने के लिए हम समर्पण करेंगे। परिस्थिति या संकट हमारे हर एक के जीवन में अलग अलग रीति से आते हैं। कई बार वो हमें सीधा असर करते हैं, कई हमारी चारों तरफ वो असर करते हैं, कई हमारी अंदर वो असर करते हैं। और इस परिस्थिति को हमारे जीवन के अंदर कभी भी हम उसको काबू नहीं कर सकते, या उसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, या हमारी वजह से वो आते नहीं, अचानक हमारे जीवन में आते हैं, या हम नहीं समझते। कई बार हम क्या करना चाहिए। गाड़ी चलाने वालों को जानते हैं, जब भी रास्ते पर स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर को दूर से देखते ही उसको मालूम है उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सामने वाला उस स्पीड ब्रेकर आने वाला है, या देखते ही उसको हम कैसे उसकी पार करना है हमने सीखा है। इसके वजह से हम क्या उसको स्लो डाउन करके उस हमको या उस स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं। लेकिन कई संकट हमारे जीवन के अंदर ऐसे आते हैं बिना बताए, जो हमारे कंट्रोल में, हमारे वश में नहीं है, अचानक आते। उस समय हम क्या करना चाहिए? कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं, कई बार हमें उसको नियंत्रण कर नहीं पाते हैं, उस हिसाब से हम घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हम उस चौराहे के बीच में खड़ा होने के समान है, जिधर चार रास्ता है, किस रास्ते पर जाना है नहीं मालूम। और ऐसी परिस्थिति में हम घबरा जाते हैं, और उसकी वजह से हम गलत रास्ते पकड़ने पर शायद वो हमारा समय या हमारा आने वाली परिस्थिति को हमारे जीवन के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर उसको हानिकारक होने की संभावना है। इसलिए हर चौराहे पर आकर हम खड़ा होते समय हम जीवन के अंदर जो डिसीजन लेते हैं, जो निर्णय लेता है, वो हमारा भविष्य को तय करते हैं। हमारी मंजिल कभी बदलता नहीं, मंजिल कायम है। समझ लो, मैं मुंबई से दिल्ली जाने के लिए मैं सफर में गया। मेरा डेस्टिनेशन है दिल्ली, दिल्ली मेरे डेस्टिनेशन है, और उसकी ओर मैं सफर करने के लिए जाते समय बीच रास्ते में शायद किधर न किधर रोड ब्लॉक हो गया, रोड बंद हो गया, हमें दूसरा रोड पकड़ना है। मैं दूसरा रोड पकड़ने पर मेरे डेस्टिनेशन बदलता नहीं, मेरी जो मंजिल है वो कायम है, वो बदलता नहीं। लेकिन रास्ता बदल सकते हैं। कई बार अचानक संकट हमारे जीवन में आते समय हम नहीं समझते हम क्या करना चाहिए। हम एक निर्णय लेने पर कई बार घबराते हैं परिणाम को सोचकर। ऐसे अवसर पर हम क्या करना चाहिए? आज परमेश्वर की वचन की ओर से हमें हमारे जीवन के अंदर परिस्थिति के बीच में
हम कैसे पार कर कर प्रभु की अनुग्रह के साथ हम कैसे चल सकते हैं, आज परमेश्वर की वचन की ओर से हम मनन करते जा रहा है। हमारी हर परिस्थिति के बीच में हमारा दृष्टि कैसा है, हम उस परिस्थिति को हम कैसे देखते हैं, उसका भी हम ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे सामने एक मेज पड़ा है, मैं देखते समय एक साधारण व्यक्ति होते समय ये मैं कहूंगा ये एक मेज है। एक सुतार इसको देखते समय वो कहेंगे ये लकड़े का मेज है, लेकिन एक व्यापारी जो फर्नीचर की व्यापारी है वो कहेंगे ये साग का लकड़े का टेबल है या प्लाईवुड का टेबल है। उसके मतलब एक ही चीज को हर एक व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। उस दृष्टि के अनुसार उसकी मन के अंदर उसको लेबल करते हैं। मैंने उसको लेबल किया, एक साधारण व्यक्ति ने लेबल किया वो टेबल है, दूसरे ने कहा ये लकड़ी का टेबल है, तीसरा व्यक्ति ने उसको लेबल किया ये साग का लकड़ी का टेबल है। तीनों का एक ही चीज पर तीन दृष्टिकोण से उसको देखने की वजह से उसी की तरफ से एक साइड पे चले जाए, एक बंगला बन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ने उसको कॉन्ट्रैक्ट लिया बंगला बनाने के लिए, उसने एक मजदूर को बुला लिया और कारीगर को बुला लिया, सुतार या मिस्त्री को बुला लिया। ये उस साइड पे चले जाकर उस मजदूर से पूछे कि क्या कर रहे हो भाई, तो वो क्या कहेंगे मैं तो मजदूरी कर रहा हूं। उसके बाद उस सुतार या उस मिस्त्री से पूछे तुम क्या कर रहे हो, मैं तो बांध काम कर रहा हूं। या सुतार बोलेंगे मुझे फर्नीचर बनाना है, मैं फर्नीचर के काम कर रहा हूं। वही जगह पर जाकर वो कॉन्ट्रैक्टर से पूछे, कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा, मैं एक बंगला बना रहा हूं। ये तीनों व्यक्ति एक ही चीज एक ही जगह पर एक ही साइड की बात बोला है, लेकिन तीनों की दृष्टि कौन अलग है। एक मजदूर आज का अभी का या एक दिन का मजदूरी के लिए वो काम कर रहा है, तात्कालिक थोड़ा समय उस चीज का ही उसके मन के अंदर विचार है, वो क्या है, मजदूरी। लेकिन सुतार के मन भाव देखना, सुतार के सामने एक टास्क है, एक काम पूरा करना है, उसको एक दिन की मजदूरी ने उसके काम कितना समय लगेगा उसके हिसाब से उतना दिन का विचार उसके अंदर है। उस विचार के साथ वो कहता है मैं मुझे फर्नीचर बनाना है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर की विचारधारा देखो, वो पूरा काम को खत्म होने तक उसके मन के अंदर वो विचार है। और उसकी वजह से एक है छोटा सोच या तात्कालिक समय की सोच, दूसरा है थोड़ी और समय का, और लेकिन तीसरा व्यक्ति है वो आखिरी तक सोचते हैं। कई बार परिस्थिति के बीच में हम भी कई निर्णय लेता है, ये सब परिस्थिति पर हमारे निर्णय हमारी सोचने पर है। हम देखने से भी अधिक हमारी सोच कैसा उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बदले में हम उसका सामना कैसे करते हैं, उसको कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पर उसकी परिणाम को हम देख सकते हैं। उसी के अनुसार मेरे प्रियो, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, कई बार हमारी सोच से भी अधिक कई परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर आते हैं जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, जो हमारे जीवन के अंदर हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी मोड़ पर आकर खड़ा होते समय कौन सी मार्ग देखना है, सीधा जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, नहीं मालूम होते समय कई बार कई शंका के अंदर हम होते समय, मेरे प्रियो मैं तुमसे एक बात करता हूं, हर परिस्थिति को जानने वाला एक परमेश्वर आज जिसको मैं प्रचार करता हूं, वो परमेश्वर हर परिस्थिति को जानता है और वो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हर परिस्थिति के अंदर हमें नियंत्रण कर चलाता है। परमेश्वर के कलाम के अंदर हम एक कलाम देख सकते हैं मरकस की इंजील उसकी 11वां अध्याय की दूसरा कलाम, मरकस की इंजील उसकी 11वां अध्याय की दूसरा कलाम, उस कलाम को हम पढ़ेंगे। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई ना चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुम में से कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहां भेज देगा। आमीन।
पढ़ा हुआ कलाम की ओर ध्यान लेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, तुम जाओ उस नगर की ओर जाओ, उधर एक गधी का बच्चा मिलेगा जो बंधा हुआ है, उसको खोल कर लेके आओ। गधी का बच्चा उधर बंधा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह अपनी चेलों को उसको खोल ले आने के लिए भेजते हैं। अब मैं सबसे पहला मैं तुमसे कहता हूं, उस चौराहे पर उस गधी का बच्चा बंधा हुआ है, बंधा हुआ हालत के अंदर। कई बार हमारी परिस्थिति भी ऐसे ही है, बंधा हुआ हालत, बंधा हुआ हालत के अलग मूवमेंट है, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा सा, जितना तक रस्सी की लंबाई है उतना तक ही वो फिर सकता है, घूम सकता है, लेकिन आखिरी में वही जगह, वही रूटीन, आगे पीछे चारों ओर, बस एक लिमिट के आगे नहीं जा सकता है। कई बार हमारे जीवन भी ऐसे ही है। रोज की हमारी परिश्रम के अंदर काम से छोड़कर घर पे आकर खाना खाया, विश्राम किया, वापस काम, और इस परिश्रम के अंदर अनेक विचार, अनेक संकट, अनेक परेशानी आते समय हम बंधा हुआ हालत के समान है, इस गधी के बच्चे के समान बंधा हुआ हालत, एक लिमिट तक, लिमिट के बाद वही रूटीन है, कोई बदलावट नहीं, वही चीज दिन ब दिन करते, एक बंधा हुआ हालत में पड़ा हुआ है। कई बार कई लोगों के जीवन के अंदर कई परेशानी उनके जीवन के अंदर उनको आगे बढ़ने नहीं देता, कई बीमारी उनके जीवन के अंदर कभी आगे बढ़ने नहीं देता, कई लोगों के जीवन के अंदर कई संकट या कई पारिवारिक जो मुश्किलें हैं उनके जीवन को एक सीमा से आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, उस कलाम में लिखा हुआ उस गधी का बच्चा बांधा हुआ है, ये बांधा हुआ इस गधी को बच्चे को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। आज मैं तुमसे एक बात कहता हूं, उस बंधा हुआ हालत में परमेश्वर ने उस गधी के बच्चे को देखा है, तो उससे भी श्रेष्ठ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य बाकी सब सृष्टि में से श्रेष्ठ होने की वजह से हमारी इस बंधा हुआ हालत को परमेश्वर जानता है, और आज परमेश्वर हमें और देखकर कहता है, जा उसके पास। शायद ये वचन की द्वारा परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा। मैं परमेश्वर की एक सर्वेंट, एक डिसाइपल या एक चेला बनकर मैं ये संदेश तुम्हारे पास लेके आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये संदेश तुम्हें देने के लिए शायद ये परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया हुआ है। शायद तुम बंधन में पड़ा हुआ है, एक सीमा के पार तुम जा नहीं सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में पड़ा हुआ है, तो आज परमेश्वर तुम्हारी परिस्थिति को देखते हैं और परिस्थिति को जानकर प्रभु तुम्हें छुड़ाने के लिए यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा रहा है। इस संदेश को आपके पास, इस व्यक्ति उनके पास जाकर बोला, उनको खोल के लेके आओ। कब तक बंधा रहेगा? तब तक जब तक परमेश्वर चाहता है। हर एक चीज का एक समय है और समय तक ही परमेश्वर हमें हर संकट के अंदर रखेगा। और उस संकट में या एक परेशानी, हमारी जो जीवन के अंदर जो कष्ट है, जो भी परेशानी है, वो ये इसका एक सीमा है। सीमा से उस सीमा तक ही या उस समय तक ही परमेश्वर में रखे, उसके बाद परमेश्वर हमें छुड़ा के ले आने के लिए परमेश्वर कोशिश करता है। कई बार यह संकट हमारी वजह से होगा, शायद हमारी पाप की वजह से, हमारी काम की वजह से, कर्म की वजह से होगा, हाँ हमारी बुराई के काम की वजह से हो सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कलाम के अंदर उसकी नीति वचन की 11वां अध्याय की 11वां कलाम में लिखा हुआ है, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। सीधे लोगों की आशीर्वाद से, सीधे लोगों के लिए, नगर के लिए आशीर्वादित होते हैं। उसके दूसरे जगह पर नीचे लिखा हुआ है, परंतु दुष्ट के मुंह की बात से वह डाया जाता है। दुष्ट के मुंह से निकलने वाला शब्द उधर आशीर्वादित नहीं, उधर उस व्यक्ति को गिरा देते हैं या उस नगर को ही गिरा देते हैं। उसके मतलब सीधे मन वाले बोले, उसकी शब्द, मुंह से निकलने वाला शब्द सीधा होना चाहिए, खरा मन से होना चाहिए। और जब तक खराई है तब तक हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की अनुग्रह है, और जब खराई नहीं है, बुराई हमारे अंदर, पाप हमारे अंदर है, तो उस गधे के बच्चे के समान बंधा हुआ हालत में है। और उसी अवसर में प्रभु तुमसे प्यार करता है और प्रभु की नजर तुम्हारे ऊपर है, और आज प्रभु तुम्हें उस हालत से बाहर निकालने की, तुम्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर चाहता है। इधर देखना, प्रभु यीशु मसीह बोला उसको ले आए नहीं पाए,
छुड़ा के ले आए। प्रभु चाहते हैं उसको छुड़ा के ले आने के लिए। आज प्रभु तुम्हारे जीवन के अंदर छुड़ाना, तुम्हारा संकट, तुम्हारी परेशानी, कोई भी अवस्था में तुम पड़े क्यों ना हो, तुम्हें छुड़ा ले आने के लिए परमेश्वर चाहता है। लेकिन मेरी आज इस वचन की बात यह है, लिखा हुआ है सीधे लोगों के आशीर्वाद, सीधे लोगों की आशीर्वाद। आशीर्वाद कैसा आता है? आशीर्वाद लोग एक व्यक्ति को सीधे मन के साथ, अच्छा मन के साथ आशीर्वाद बोलते हैं। सबसे पहला उस व्यक्ति का मन सीधा है, सोच सीधा है। हमारी सोच कितनी फर्क करते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने मित्र लाजरस के घर में जाता था, उधर जाता था, खाना खाता था, अपना समय उधर बिताता था, और प्रभु यीशु मसीह अलग जगह पर यात्रा करता था। एक दिन नगर के बाहर चला गया, तब उसका दोस्त लाजर बीमार पड़ा। तब उसकी दो बहनों ने संदेश भेजा प्रभु यीशु मसीह के पास कि लाजर बीमार है, अब आइए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो बीमारी उसके जीवन के अंदर है, वो बीमारी या उससे वो अच्छा हो जाएगा। बीमारी है, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? वो अच्छा हो जाएगा। थोड़ी समय के बाद या 2 दिन के बाद हम देखते हैं वापस संदेश आता है कि लाजर मर गया है। प्रभु यीशु मसीह तब कहते हैं नहीं, वो सो रहा है। देखना परिस्थिति पर प्रभु यीशु मसीह परिस्थिति पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यह हमें सोचने की एक या उस मनभाव हमारे अंदर होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें यह बात सिखाते हैं। वो बीमार है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो ठीक हो जाएगा परमेश्वर की महिमा के लिए। वो मर गया करके संदेश आते समय प्रभु यीशु मसीह कहता है वो सो रहा है। प्रभु यीशु मसीह का रिस्पॉन्ड देखना, कारण कि परमेश्वर अभी की परिस्थिति को देखकर नहीं, आने वाली परिस्थिति को देखकर परमेश्वर बोल रहा है। उत्पत्ति किताब में देखते समय, उत्पत्ति किताब उसके 1 अध्याय की 2 कलाम में हम पढ़ते समय, उसके कलाम में उत्पत्ति किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 2 कलाम में हम ऐसे पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उधर हम ऐसे पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, देखेंगे परिस्थिति अंधेरा है, प्रभु ने ये नहीं कहा, परमेश्वर ने ये नहीं कहा अंधियारा हट जाए उजियाला आए। प्रभु ने कहा उजियाला हो। परिस्थिति को देखने से या उसकी आंखों में देखने वाला परिस्थिति को वो अंधियारा हटने के लिए नहीं कहा, उल्टा उजियाला हो जाए। उसके मतलब परमेश्वर के अंदर उस उजियाला वो बोल रहा था, कह रहा था, और जैसे ही बोलते समय उजियाला आ गया और अंधेरा और उजियाला का दोनों का फर्क आने लगा। उधर लिखा है दिन और रात हो गया। मेरे प्रियो, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, नल के अंदर हम रोज समय, जिस जिन घरों में समय समय पर नल आते हैं, नल के अंदर पानी आते हैं, 8 से 10 बजे तक 2 घंटे नल से पानी आते हैं। शुरुआत में आने वाला पानी को हम थोड़ा छोड़ देते हैं, भरते नहीं है। कारण क्या है? हमें लगता है कि शायद उसके अंदर कुछ कचरा है तो निकल जाए। अब मैं तुझसे कहता हूं, 10 बजे पानी चला जाता है, दूसरा दिन 8 बजे पानी आएगा, इसके बीच में हम कचरा निकालने की प्रयास नहीं करते हैं। समय भी होता है लेकिन कचरा निकालने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। उल्टा दूसरा दिन नया पानी आने के लिए हम इंतजार करते हैं, क्योंकि जब नया पानी आएगा
ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो कचरा आगे निकल चला जाएगा। उसी के अनुसार परिस्थिति को देखने पे कई बार हमारी अंदर परिस्थिति को देखकर हम निराशा हो जाए, परिस्थिति को देखकर हम कंप्लेन करते, परिस्थिति को देखकर हमारे जीवन के अंदर हम अपने आप को क्या करते हैं, खोजते हैं। समझ लो, एक व्यक्ति की नौकरी चला गया, नौकरी में संकट आ गया, वो क्या बोलेगा, मैं तो बेरोजगार है, और बेरोजगार की वजह से वो अपने मन के अंदर अशांति लाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति वही बेरोजगार को देखकर कह सकता है, उसकी नौकरी चला गया तो वो बोल सकता है, ये मुझे एक नया नौकरी ढूंढने का एक अवसर है। ये क्या है, बेरोजगार है बोलना, दूसरा है अवसर पाना। कई बार हमारे जीवन के अंदर, परिस्थिति के अंदर, हर एक बातों के अंदर परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर नई अवसर दे रहा है या कुछ सिखाना चाहते हैं। ये हमारे जीवन में समझना बहुत जरूरी है। उकाब को देखना, उकाब उड़ते हैं। अधिकांश जब तूफान आते हैं तो वो तूफान की पास या तूफान की अंदर चले जाने के लिए वो प्रयास करते हैं। क्यों मालूम है? तूफान के अंदर चले जाएगा तो ये तूफान उसको ऊंचाई की ओर लेके जाएगा। तो तूफान को देखकर तूफान उसको ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए वो सोचते हैं, वो उसके मन भाव है। और उसके वजह से क्या होगा, तूफान के अंदर जाते हैं, तूफान उसको ऊपर ऊंचाई की ओर ले जाते हैं, और फिर ऊंचाई में जाकर वो आराम से उड़ते हैं। फिर ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता है उड़ने के लिए। कई बार जीवन की कई परिस्थिति प्रभु हमारे जीवन के अंदर ले आते हैं। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन के अंदर एक अवसर समझना चाहिए। निराशा होकर निराश की बातें नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर के कलाम कहते हैं, नीति वचन उसकी 18वां अध्याय की 21वां कलाम में हम पढ़ते हैं, नीति वचन 18वां अध्याय की 21वां कलाम के अंदर, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तुम्हारे जीव में मृत्यु और जीवन, निराशा का बात बोल सकता है, आशा की बात बोल सकते हैं। निराशा की बात बोलने पर मेरे प्रिय, मैं तुमसे कहता हूं, आज की परिस्थिति के अंदर देखना, व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आते हैं। कई बार हमें पढ़ कर हमें निराशा, डर लाते हैं, डर लाने वाला कई मैसेजेस आते हैं। इसको तुम अपने मन के अंदर बिठा सकते हैं, उसकी अपने मन से निकाल सकते हैं और कह सकते हैं, नहीं, हम इससे पार करेंगे। ऐसी निराशा देने वाला संदेश को सुनकर मन के अंदर निराशा लेने से अच्छा हमारी परिस्थिति के अंदर आशा लेना चाहिए, आशा प्राप्त करना चाहिए। हमें मालूम है जीवन की हर परिस्थिति के अंदर मेरे जीवन परमेश्वर के हाथों में दिया हुआ है। मेरे परमेश्वर मेरे जीवन को नियंत्रण करता है। मुझे एक आशा है, मेरा परमेश्वर मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, वो मुझे अब मेरी हर परिस्थिति से मुझे बाहर निकालेगा करके अपने मुंह से विश्वास के द्वारा हम बोलने के लिए तैयार हो जाए, हे प्रभु तू ही मेरा सहायक है, तू मेरे मददगार है, मेरी आश्रय तुझ पर है। ऐसा कहते हैं, जीवन के अंदर कई निराशा चले जाएगा, परिस्थिति के पार करने की सामर्थ परमेश्वर की ओर से हमें मिल सकता है। मेरे प्रियो, मैं तुमसे यह कहता हूं, जीवन के अंदर परिस्थिति के अंदर बंधा हुआ हालत में पड़ा हुआ है, उस गधे की बच्ची के समान बंधा हुआ अवसर में पड़ा हुआ है, सीमा की बात सोच नहीं सकता है। कई लोगों के जीवन के अंदर, मेरी बात सुनना, मेरी और ध्यान लगाए, कई लोगों के जीवन के अंदर संकट के अंदर, कई परिस्थिति के अंदर रह रहकर वो संकट उनके जीवन की अंदर आदत बन गया है। वो दुख उनके लिए आदत बन गया है। कई अपने जीवन को कई परिस्थिति के अंदर फंस कर वो कहते हैं ये मेरे नसीब है, और वो उनकी दुख सहने की एक आदत बन गया है। और उसकी वजह से क्या, एक लिमिट के पार सोच नहीं सकता है, कभी भी बाहर से उभरने के लिए वो सोचता नहीं। जैसे मैंने पहला कहा, मजदूर कहते हैं मुझे मजदूरी। मेरे प्रिय, ये जब तक ये मजदूर सिर्फ मजदूरी के लिए काम करते हैं, वो कभी भी अपने जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
उससे पार सोचना चाहिए। मैं मजदूरी नहीं, मैं ये काम पूरा करना है। मजदूरी से 8 घंटा 10 घंटा, उसके बाद तुरंत वो अपनी दुकान बंद कर देते हैं, अपना काम बंद करके बैठ जाता है, बस मेरा टाइम खत्म हो गया, क्योंकि उसको मजदूरी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो समय का पाबंदी या समय को सीमा नहीं रखते हैं, वो काम पूरा करने के लिए वो व्यक्ति बढ़कर एक कारीगर बनता है। और एक कारीगर सुतार का काम करने वाला, वो बोलेगा मैं सुतार का काम करेगा, बाकी उधर कुछ भी होने दो, मुझे उसकी परवाह नहीं। वो व्यक्ति जिंदगी भर सुतार का ही काम, कभी आगे बनने कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन सकता है। लेकिन वही कारीगर जीवन के अंदर कई एक साइड पे जाकर कई प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्यूशन बोलते हैं, कई परेशानी को देखकर उसके लिए सॉल्यूशन निकालते हैं, वो व्यक्ति कल जाकर एक कॉन्ट्रैक्टर बनता है, क्योंकि उसके ही सीमा, सोच की सीमा को बढ़ा देते हैं, अपनी आंख को सीमा के अंदर नहीं रखते हैं। मेरे प्रिय, मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर यही चाहते हैं, ये सीमा के अंदर बैठने के लिए नहीं। प्रभु हमारे जीवन के अंदर कई वरदान दिया हुआ है, ये वरदान की द्वारा प्रभु में बढ़ते जाने के लिए और कई लोगों के अनुग्रह के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया हुआ है, और परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर दिया हुआ है। जॉब एक करियर है, जॉब तुम्हारा काम नहीं, जॉब तुम्हारा गिफ्ट नहीं है। जॉब सिर्फ एक करियर बनाते हैं, तुम्हारा स्किल है। लेकिन वर्क क्या है, काम क्या है? तुम जिसके लिए पैदा हुआ है या जो वरदान तुम्हें दिया हुआ है। नौकरी चले जाएगा लेकिन वरदान नहीं चले जाएगा। आज तुम्हारे जीवन के अंदर थोड़ी बीमारी है, ठीक है, लेकिन चिंता तो है ना। बीमारी तो चले जाएगा, उसकी तो इलाज करेंगे, उससे परमेश्वर में बाहर निकालेंगे। हौसला क्यों करना चाहिए? हम छोटी सी बीमारी हम पहले ही बोल देते हम मर जाएंगे, बस खत्म हो गया। तुम्हारे मुंह से ही तुमने कहा बस हमें मर जाएगा, अब क्या आशा रह गया? उसके अलावा अरे तू जिंदा है। हम छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर के धन्यवाद करना चाहिए। शायद नई बात हमें नहीं मिलता, कोई बात नहीं। शायद ये साल हमारे जीवन के अंदर उन्नति नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन धन्यवाद तो करो। आज मुझे जिंदा तो है, परमेश्वर के धन्यवाद करते कि मेरे जीवन के अंदर मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है। छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर की धन्यवाद करने के लिए तैयार हो जाने पाए। ये नहीं बंधा हुआ हालत के अंदर पड़ा रहना, उधर से बाहर निकलने के लिए हम अपना सोच को बदलना चाहिए। जैसे हम सोच बदलते हैं वैसा ही हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हर परिस्थिति के अंदर उससे बाहर निकलने के लिए परमेश्वर हमें मदद करते हैं। और आज मेरे प्रियो, मैं तुम्हें ये वचन के द्वारा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जीवन के अंदर कई परेशानी, संकट, मुसीबत आते समय जीवन के अंदर कभी भी ये नहीं कहना है मेरे जीवन ऐसे ही है, मेरी नसीब है या मैं मरने वाला हूं। उसमें से बाहर निकलने के लिए तुम्हें जिधर भी उस मोड़ पर आकर, उस चौराहे पर आकर, जिधर मालूम ने तुम्हें क्या करना, क्या नहीं करना है, मेरे प्रियो अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाने पाए। जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हें जीवन दिया है, वो तुम्हें संभालने के लिए तैयार है। इतना ही है, तुम प्रभु के पास आने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जा उस गधे के बच्चे को, गधी का बच्चे को खोल कर लेके आओ। लेकिन हम तो जानवर नहीं है, गधी के बच्चे को खोल कर लेके आना है। हमें तो समझ है, प्रभु कहता है जो मेरे पास आएगा। प्रभु हमें हमसे जबरदस्ती नहीं, ये गधी का बच्चे को जबरदस्ती खींच ले आना पड़ता है। लेकिन हमें जो समझदार है, हमें प्रभु कहता है तुम आओ, जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से, अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का एक चेला बनकर मैं आपके पास संदेश लेकर आता हूं, आपको इस वचन के द्वारा अपने जीवन को छुड़ाने के लिए। पाप के अंदर बंधा क्यों ना हो, बीमारी के अंदर बंधा क्यों ना हो, परिस्थिति के अंदर उलझकर तुम्हारे जीवन, तुम्हारी कर्मों की वजह से तुम्हारे परिवार के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर संकट परेशानी में है, तो आज प्रभु ये परिस्थिति को जानता है, तुम्हें उस बंधन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर चाहता है। और आज परमेश्वर तुम्हारे पास आकर तुम्हें बुला रहा है,
आ उसके पास उस मनभाव से निकलने पाए। आज मैं मरने वाला हूं, वो निराशाजनक शब्द तुम्हारा मुंह से निकलकर विश्वासजनक, विश्वास किस पर? मैं आशा देने वाला परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर कहता है मेरी शांति मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं। सत्य के मार्गों पर चलकर अनंत काल जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हें बुला रहा है। उसके पास आने पाए तुम्हारे जीवन के अंदर हर संकट परेशानी से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। बंधा हुआ हालत में पड़ा हुआ है, उलझा हुआ हालत में पड़ा हुआ है, उस उकाब के समान उड़ने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु तुम्हें सामर्थ देगा परेशानी के ऊपर उड़ने के लिए। आज का जो भी परेशानी थोड़ी समय के है, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए मुंह से विश्वास वाले शब्द निकलने के लिए तैयार हो जाए। तुम्हारी जीवन निराशा में है, कहते हैं बस खत्म हो गया, जीवन के अंदर क्या करना है नहीं मालूम, उस मोड़ पर आकर खड़ा है, तो आज परमेश्वर के संदेश इस वचन के द्वारा आपके पास आते हैं। आप उसके लिए रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आप उसके लिए परमेश्वर की आवाज को सुनकर तुम उसके बदले में तुम कुछ करना पड़ेगा। यू नीड टू रिस्पॉन्ड। कई लोग सुनते हैं और शांत बन जाते हैं, कुछ होता नहीं। कई लोग सुनते हैं, लेकिन कई लोग हैं सुनकर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने से मतलब ज्ञान को काम में लाना चाहिए। मन के अंदर सिर्फ नॉलेज से मतलब नहीं है, उस नॉलेज को जीवन के अंदर अमल करते समय विजडम बन जाता है। बुद्धि की बातों को समझना सिर्फ नहीं, ज्ञान में परिवर्तन करते। परमेश्वर की वचन हमारे जीवन के अंदर ज्योति के समान हमें ज्ञान देते समय आज उस परिस्थिति से बाहर निकलने के, कई बार हम अपने धर्मों के अंदर बंधा हुआ है, धर्म की सीमा रखा हुआ है, धर्म की सीमा से बाहर निकालने के लिए चाहते नहीं है, उस सीमा में बंधा पड़ा हुआ है। कर्म के पीछे एक कर्म दूसरा कर्म के पीछे कर्म करते अपना जीवन को आगे बिता रहा है। मालूम नहीं क्या करना चाहिए उस कर्म के अंदर, एक नई बातें बताएगा समझने के लिए तैयार नहीं, उसको उस धर्म की सीमा लगाकर उसको उस विचारधारा को हम टाल देते हैं। आज मेरे प्रभु, आज मैं तुमसे परमेश्वर के वचन के द्वारा ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन हर मनुष्य के लिए है, धर्म में सीमित नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। हर विचार, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, ऊंच या नीचे, तुम्हारी मन के अनुसार तुम्हें लगता है कैसा भी क्यों ना हो, ये तुम्हारे बंधन से बाहर निकलकर प्रभु की ओर, परमेश्वर की ओर, जीवन देने वाले परमेश्वर और मुड़कर आने के लिए प्रभु तुम्हें बुला रहा है। परिस्थिति तुम्हारा कैसा भी क्यों ना हो, तुम्हारे परिवार की परिस्थिति कैसा भी क्यों ना, उसके अंदर तुम्हें बाहर निकलने के लिए परमेश्वर, बाहर निकालने के लिए परमेश्वर तुम्हें चाहता है। इतना ही है, यू नीड टू रिस्पॉन्ड। तुम उसके बदले में तुम्हें कुछ करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बुद्धि दिया है, जबरदस्ती करता नहीं। यू नीड टू रिस्पॉन्ड, और द वे यू रिस्पॉन्ड, तुम जैसे बोलते हो वैसे परिणाम। इसलिए परमेश्वर के कलाम, हमने पढ़ा हुआ कलाम की ओर वापस पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। कलाम में लिखा हुआ है, सीधे लोगों की आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होते हैं। मेरे प्रियो, आज इस संकट में हमारा देश, हमारा नगर पड़ा हुआ है। परमेश्वर चाहते हैं सीधे लोग, परमेश्वर नगर के लिए आशीर्वादित होने के लिए सीधे लोग बोलकर घर पर चुप बैठना नहीं, चुप बैठकर बस मैं सीधा है इतना ही नहीं। यू नीड टू रिस्पॉन्ड। सीधे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने पाए, प्रभु मेरे नगर पर दया करे, परमेश्वर मेरे देश पर दया करे। सीधे लोग नगर के लिए आशीर्वादित होना चाहिए। चुप बैठने से नगर को आशीर्वादित नहीं होगा। तुम्हें जो करना है करना चाहिए, तुम्हें प्रार्थना करना है प्रार्थना करना चाहिए। तुम चुप बैठने से इस नगर को आशीर्वादित नहीं होगा। सीधे है तो बोलने के लिए तैयार हो जाए। तुम्हारा मुंह के अंदर, तुम्हारे जीव के अंदर जीवन और मृत्यु का सामर्थ है। उस सामर्थ को दिखलाने के लिए, और उस जीवन देने वाला, तुम्हारे जीव से निकलने वाला शब्द जीवन देने पाए, तुम्हारे सीधे मन वालों के लोगों के उस सीधापन के द्वारा
परमेश्वर इस नगर पर आशीर्वादित करने के लिए। और आज हमारी ये प्रार्थना है, हम इस वचन को सुनते समय हमें लगता है प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, तो आज प्रभु तुमसे चाहता है इस देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, ताकि परमेश्वर की आशीर्वाद इस देश पर होने पाए, हमारी इस संकट से प्रभु हमें बाहर निकालने पाए। संकट के अंदर बाहर निकालने के परमेश्वर चाहता है। और आज परमेश्वर छुड़ाने के लिए ये संदेश आपके पास पहुंचते हैं। अपने मन को खोलकर, अपनी सीमा को छोड़कर प्रभु के पास आकर प्रभु से कहने पाए, हाँ प्रभु, मेरे जीवन मैं तुम्हें देता हूं, मेरे जीवन को बदल दे, मेरी परिस्थिति को बदल दे, मेरे जीवन को अनुग्रह दे करके आज तुम प्रार्थना करते हैं तो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर इस वचनों के द्वारा तुम्हें अनुग्रह देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने जा रहा है। परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर है। बंधा हुआ हालत में पड़ा हुआ है, उस बंधा हुआ हालत परमेश्वर जानता है। छुड़ाने वाला भी परमेश्वर है, प्यार करने वाला, दया करने वाला, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, वो हमारा परमेश्वर है। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हर बंधन से छुड़ा सकते हैं। तुम्हारे जीवन के अंदर कोई भी बंधन क्यों ना हो, आज प्रभु छुड़ाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इतना ही बुद्धिमान मनुष्य को परमेश्वर बुद्धि की बातें देता है। यू नीड टू रिस्पॉन्ड। तुम्हें इस वचन को स्वीकार कर प्रभु से कहने पाए, प्रभु मेरी इस बंधन से, मेरी पाप के बंधन से, बीमारी के बंधन से, इस संकट परेशानी के बंधन से मुझे बाहर निकाल कर आप कहते हैं प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है उसको छुड़ा के लेके आओ। कोई भी पूछेगा तो कहना प्रभु को उसकी जरूरत है। मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु को तुम्हारे जीवन की जरूरत है। तुम्हें मरने के लिए नहीं, तुम्हें जीवन देने के लिए है परमेश्वर, क्योंकि तुमसे तुम्हारी जरूरत परमेश्वर को है। तुम्हारा जरिया कुछ कार्य करने के लिए परमेश्वर चाहता है। तुम्हारे जीवन के अंदर अनेक लोगों के लिए, तुम्हारे नगर के लिए आशीर्वादित होने के लिए सीधा मन परमेश्वर देना चाहते हैं कि अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण करना चाहिए। तेरे मन के साथ नगर में आशीर्वाद नहीं होगा। तेरी मन भाव के साथ कोई कुछ भी करने पाए, नगर में आशीर्वादित नहीं होगा। आज इस हमारे देश के अंदर, नगर के अंदर आशीष प्राप्त करना है तो सीधे मन वाले का संख्या बढ़ना चाहिए। और ये संदेश में आपके पास पहुंचते हैं, दुष्ट मार्ग से अलग होकर प्रभु मेरे मन को सीधा कर एक सीधा मन मेरे अंदर दे, ताकि मेरे इस मन भाव के द्वारा इस मेरे नगर, मेरे देश आशीर्वादित होने के लिए प्रभु मुझे मदद करके आइए अपने आप को समर्पण कर प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम आपकी हाथों में समर्पण करते हैं। सुना हुआ कलाम हमारे जीवन में अनुग्रहित होने पाए, अनुग्रह के कारण होने पाए। आपके वचन के द्वारा परमेश्वर सीधा मन के साथ प्रभु हमारे नगर में हम आशीर्वादित होने के लिए हमें परमेश्वर समर्पण करते हैं। हमारे तेरा स्वभाव, हमारे तेरा जीवन, पाप का जीवन से हमें छुड़ाकर पाप के मन भाव से हमें निकालने पाए। परमेश्वर दुष्ट मन भाव हमारे अंदर निकालने पाए। एक अच्छा धार्मिक स्वभाव, परमेश्वर आपके स्वभाव, एक सीधा मन हमारे अंदर देकर हमारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द परमेश्वर उसमें से जीवन निकलने पाए और उस नगर, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए आशीष के कारण होने के लिए हम समर्पण करते हैं। इस वचन जिन व्यक्तियों के पास पहुंच रहा है, उस वचन उन व्यक्तियों को उनके बंधन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर उनके मनों को साह करने पाए। वो अपना जीवन समर्पण करने के लिए परमेश्वर आपके वचन उन तक पहुंचकर उनके जीवन के अंदर उस बंधा हुआ हालत से बाहर निकलकर छुड़ाने वाला परमेश्वर की ओर से उनके जीवन के अंदर छुटकारा, स्वतंत्रता प्राप्त कर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए इस वचन के द्वारा उन व्यक्तियों को परमेश्वर आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई बीमार है, आपकी चंगाई उनके जीवन में देने पाए, हर बंधन से छुड़ाकर आपके महिमा दिखलाने पाए। आशीष देने वाला परमेश्वर हमें सभी को आशीष देने पाए। परिस्थिति को बदलकर हमारे नगर को आशीर्वाद देने के लिए सीधे मन वालों को परमेश्वर इन दिनों में हमारे नगरों में उठाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह आशीष देने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए, आमीन।